हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज के इस वीडियो में यार हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज़ रिगार्डिंग द कोटलिन इंटीग्रेशन इन इंस्टाग्राम। अब ये जो चीज़ है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि आपको पता है इंस्टाग्राम इज़ ओन्ड बाय मेटा, और मेटा स्पेसिफिकली यूजेस रिएक्ट नेटिव टू बिल्ड एप्लीकेशंस। देन व्हाई ही इटसेल्फ यूजेस कोटलिन? आखिर कोटलिन में ऐसा है क्या कि वो इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रही है? एंड द लास्ट पोस्ट जब इस लीजा मैम ने डाला था, इट वाज इन ईयर 2023, एंड जान के हैरानी होगी कि 2023 में ही ऑलरेडी 50% कोड कोटलिन में वो लोगों का शिफ्ट हो चुका था। तो अगर हम एजम्पशन माने तो इन टुडे इज़ लाइक 2026, तो आप ऐसा समझ सकते हो 70 to 80% कोड तो उनका माइग्रेट हो ही गया होगा इन कोटलिन। जस्ट एज एजम्पशन, आई एम नॉट श्योर, बट हम एजम्पशन कर सकते हैं। तो आज हम यार थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने इंस्टाग्राम में कोटलिन क्यों यूज़ किया, क्यों नहीं उन्होंने रिएक्ट नेटिव का यूज़ किया। तो यहाँ पे यार इस पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, मैं सब कुछ अटैच कर दूंगा यार, नीचे आप जा करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह एवरीथिंग। सो रिएक्ट नेटिव बनने से पहले जब इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी तो वो एक्चुअली में जावा पे लिखी हुई थी। तो फिर उन्होंने धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू किया इन कॉटलिन। बट मेरे को ऐसा लगता था कि यार वो लोग रिएक्ट नेटिव बना चुके हैं तो मे बी हो सकता है वो लोगों ने मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स तो मूव कर लिया होगा। बट जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि वो लोगों ने मोस्ट ऑफ द कोड नहीं, कुछ फ्यू ऑफ द कोड्स ही है जो उन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म रखा है। अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो उन्होंने कॉटलिन पे ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न ये था ना, बिकॉज ऑफ दी सेवरल फीचर्स दैट कोटलिन ऑफर्स यू, एंड इसीलिए उन्होंने इसको सबसे पहले अडॉप्ट करना शुरू किया। तो आपको पता है 2019 में क्या था ना कि गूगल सबसे पहले अनाउंस करता है कि एंड्रॉयड के अब जितनी भी एप्लीकेशंस बनेंगे जिसमें कोटलिन लैंग्वेज एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस होगी। एंड इन 2019 ये सब कुछ स्टार्ट होता है, और उसके बाद में मेटा वालों के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आती है कि माइग्रेट टू द कोटलिन इकोसिस्टम। एंड अगर आप देखोगे ना, सबसे बड़ा जो यहाँ पे फीचर्स इसमें बेसिकली जो नोट किया गया है, एंड दीज आर रिगार्डिंग द दिस वन, द नलेबिलिटी। तो सभी को एक को पता है कि यार कोटलिन नलेबिलिटी कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। तो इससे हुआ ये कि स्पेंडिंग द टाइम फिक्सिंग बग्स टेक्स इंस्टाग्राम डेवलपर्स अवे फ्रॉम डूइंग वॉट दे लव दी मोस्ट। मतलब आप समझ सकते हो कि वो लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फिक्स करते रहते थे कि यार ये नलेबिलिटी इशू आ गया, ये फट गया, वो फट गया। तो मतलब वो लोग कोर फीचर्स डेवलप नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है, नलेबिलिटी का इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से हैंडल, तो वी विल मूव टू दिस। उसके बाद में डेवलपर एक्सपीरियंस, तो क्या होता था, पहले वो लोग सिंस जावा यूज़ करते थे तो आपको पता है कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड आपको लिखनी पड़ती थी। अब फॉर एग्जांपल अब ऐसा ले लो ना, डेटा क्लास का एग्जांपल। आपको पता है डेटा क्लास में कितनी लोचा होती है भाई। अगर आप लोग कॉटलिन नहीं में नहीं लिखोगे तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली सबके लिए लिखना पड़ेगा। सपोज डॉट कॉपी बना रहे हो या फिर एवरी डिफरेंट यार जो एक्सटेंशन फंक्शंस है उनको बना रहे हो, तो बहुत यहाँ पे दिक्कत होती थी। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को चूज़ किया एंड इंक्रीज़ किया स्पीड को। उसके बाद में है लेस कोड। तो देखो, जब भी इन्होंने लाइक जावा में लिखा था अराउंड बहुत टाइम पहले, तो जब उन्होंने कॉटलिन में माइग्रेशन करना शुरू किया तो उनको 40% फ्यूअर, आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइन ऑफ कोड मिला ऑन एन एवरेज। मतलब समझ सकते हो कि 100 लाइन अगर कोड लिखा है तो अब आपका सेम चीज़ ही 60 लाइन ऑफ कोड में हो जा रहा है। तो ये है पावर ऑफ कोटलिन। इसलिए मैं कहता हूँ यार कोटलिन करो, बिकॉज कोटलिन somehow is going to include use in मोबाइल डेवलपमेंट, और कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी ही इसकी। उसके बाद में है डिक्लेरेटिव यूआई। तो पहले क्या था ना, वो XML पे डील करती थी, बट सिंस डिक्लेरेटिव यूआई जेटपैक कंपोज आने के बाद चीज़ें चेंज हो गई एंड दे वेर ऑल्सो स्टार्टेड अडॉप्टिंग इट। तो इसलिए ये चार रीज़न थे जिसकी वजह से उन्होंने यार धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमलाइन ऑफ द अडॉप्शन, तो सबसे पहले जनवरी 20 में इंस्टाग्राम हैड अराउंड 7000 लाइन्स ऑफ कोटलिन कोड। और ये सारी चीज़ें हुई थी बिकॉज 2019 में उन्होंने कुछ तो एक पैक्ट साइन किया था, एंड जहाँ पे उन्होंने एक कोटलिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज़ POC वहाँ पे एक एस्टेब्लिश करी थी, एक कल्चर एस्टेब्लिश करी थी कि हम यार इसको इम्प्रूव करेंगे। अब यहाँ से 17 इंस्टाग्राम टीम्स ऐसी थी जो जिन्होंने साइन अप किया फॉर दिस ऑप्ट इन फेज, एंड बाय द एंड ऑफ 2020 इंस्टाग्राम के पास अराउंड 1,60,000 लाइन्स ऑफ कोड, कोटलिन कोड उन्होंने लिख डाला। अब समझ रहे हो, इतने कोड अगर मैं लिख दूँ ना यार अपने एप्लीकेशन में, तो भाई मेरे को पता नहीं मैं किस लेवल पे जी रहा हूँ। उसके बाद में फिर आया 2021, जब इंस्टाग्राम रीच कर गया एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को, और यार कोटलिन जो है ओपन अडॉप्शन होने लग गया बाय ऑल द डेवलपर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द एंड्रॉयड इकोसिस्टम। एंड बहुत लोगों को यहाँ पे कोटलिन सिखाई गई, एंड
काफ़ी सारे जो इंफ्रा टीम्स थी उनको यह कॉटलिन सपोर्ट दी गई, चैनल फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। और उसके बाद में अगस्त 2021 में इंस्टाग्राम हैज़ बिकम कॉटलिन फर्स्ट, मतलब उनका ये रूल हो गया कि अब जो भी कोड लिखेंगे वो यार अब कॉटलिन पे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो लोग फेस करते थे दैट वाज रिगार्डिंग द बिल्ड स्पीड्स, क्योंकि आपको भी पता, आप अगर एक एंड्रॉयड डेवलपर हो तो कभी ना कभी आप लोगों ने ये चीज़ फेस करी होगी कि आपने रन करके तो छोड़ दिया, अब उस बिल्ड को होने में 5 मिनट 10 मिनट लग रहा है। अब सोचो स्विगी जोमेटो जैसे इतने बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, उनका एक बिल्ड टाइम होने में कितना टाइम लग जाता होगा, लाइक 8 से 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, सोच रहे हो मतलब इतनी ज़्यादा टाइमिंग लगती थी और जस्ट वन बिल्ड। अब ये सारी चीज़ों को उन्होंने सॉल्व करने के लिए एक खुद का ही उन्होंने इन हाउस प्लगइन बनाया, दिस इज़ कॉल्ड कॉस एबीआई। अब आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ ना तो देखो, कॉस एबीआई एक्चुअली में एक ग्रुप ऑफ कंपाइलर प्लगइन्स है जो कि इनेबल करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो क्या होता था कि जो मेरा बिल्ड होता है वो सीक्वेंशियल मैनर में होता है, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा। आज भी अगर आप देखोगे ना बिल्ड होते हुए अपने बिल्ड आउटपुट्स में, व्हेन यू स्टार्टेड टू बिल्ड, तो आप देखोगे कि पहले एक मॉड्यूल हो रहा है, फिर दूसरा मॉड्यूल, फिर तीसरा मॉड्यूल, फिर चौथा मॉड्यूल, ऐसे करके चलता है। तो इन्होंने एक ऐसा सेट ऑफ कंपाइलर प्लगइन्स बनाया जो कि यार टास्क को पैरेलल में एग्जीक्यूट कर सकते थे, मतलब कि एक टास्क चल रहा है उसके अलावा यहाँ पे दूसरा भी जो है वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होगा। तो इससे बिल्ड स्पीड बहुत बढ़ गई एंड यार उससे टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली आप देखना कि जो टाइमिंग इन्होंने नोट करवाई थी वो रिड्यूस टू 55%। मतलब आप समझ सकते हो कि यार लिटरली, मतलब जिसके काम के लिए आपको 100 सेकंड लगते थे अब उस काम के लिए आपको 55 सेकंड्स लगते हैं विद दिस पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो इन्होंने एक इन हाउस ही बनाया और यार इन्होंने काफ़ी एफिशिएंटली इसको यूज़ किया है एंड अभी भी ये यूज़ करते ही हैं। और बाय द एंड ऑफ 2023, क्योंकि ये पोस्ट भी 2023 की ही है लास्ट, तो 50% ऑफ देयर कोड बेस इज़ रिटन इन कॉटलिन। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जेटब्रेन्स ने ऑलरेडी K2 कंपाइलर रिलीज़ कर दिया है विथ, अब K2 कंपाइलर इज़ एक्चुअली री रिटन कंपाइलर एंड यार इट टोटली एक नया कंपाइलर है। आप समझो कि जो मेरा K1 कंपाइलर था इट वाज टोटली डिफरेंट दैन द K2 कंपाइलर। तो आप सोचो जो कॉस एबीआई अभी बनी हुई है वो एक्चुअली में K2 पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब K2 ऑलरेडी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड कंपाइलर है, मतलब वो बिल्ड स्पीड्स काफ़ी इंक्रीज़ करके रखता है। मतलब आप समझो कि K2 कंपाइलर ऑलमोस्ट 55 to 60% बिल्ड स्पीड्स इन्हांसमेंट करती है। मतलब जिस काम के लिए आपको 100 सेकंड्स लग रहे हैं वो आपको 55 से 60 सेकंड्स में ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चैलेंज ये है बिकॉज इनके तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि दे आर डूइंग इट और नॉट, बट इन्होंने जो कॉस एबीआई बनाई थी विथ K1 कंपाइलर, अब अगर वो चाहते हैं और स्पीड बढ़ाने के लिए तो दे विल बी यूजिंग K2 कंपाइलर एज वेल। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स द K2 कंपाइलर इंटीग्रेशन, और उन्होंने कॉस एबीआई को भी साथ में इंटीग्रेट करके और बिल्ड स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यही थी यार एक छोटी सी स्टोरी एंड मेरे को तो बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि भैया जहाँ से प्रॉफिट निकल रहा है निकाल लो। अगर आपको लगता है कि मेरी रिएक्ट नेटिव से काम चल रही है तो भाई चला लो, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सब कुछ करना है तो भाई आप कॉटलिन की तरफ आओ। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एक्चुअली कॉटलिन। तो होपफुली यार आप लोगों को ये काफ़ी मज़ा आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार मैं सब कुछ आपको अटैच करके नीचे दे दूंगा, सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन विश, यू कैन वॉच एंड जस्ट लर्न। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज केस स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।